व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। कथा के आगे के प्रसंग में अयोध्या वासियों को पता चला कि माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए हैं और पहले में भरत को राज तिलक, दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। अब उनका दुख और उनकी प्रतिक्रिया सुनिए, इन चौपाइयों को सुनिए, इनका अर्थ भी जानिए। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देही कैकेयी ही गारी। एही पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरेयू। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालव बैठी पेड़ुए ही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा रामु एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। सत्य कहहीं कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। काह न पावकु जारि सक, का न समुद्र समाई। का न करे अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई। अब इन चौपाइयों का अर्थ समझिए कि मिले ही माझ कि सब मेल मिल गए थे, विधि बात बेगारी, और इतने में ही विधि यानी विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ देही कैकेयी ही गारी, और जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। यही पापिनी ही कि इस पापिन को बूझी का परेऊ, क्या सूझ पड़ा कि छाई भवन पर पावकु धरेऊ, कि जो इसने छाए घर पर, बसे हुए घर पर आग रख दी। पावकु यानी आग, पावक यानी पवित्र करने वाली, अग्नि का नाम है पावकु। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, ये निज कर यानी अपने स्वयं के हाथों से नयन काढ़ी, अपने आंखों को निकालकर, चह दीखा और देखना चाहती है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, डारी सुधा बिषु चाहत चीखा। और डारी सुधा, सुधा होता है अमृत, अमृत को डारी यानी फेंक कर, छोड़कर, बिषु यानी विष को चाहत चीखा, और विष को चखना चाहती है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, यह कुटिल कठोर और दुर्बुद्धि अभागिनी कैकेयी भई रघुवंश बेनु बन आगी, रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालव बैठी पेड़ुए ही कांटा, पत्ते पर बैठ के इसने पेड़ को ही काट डाला। सुख मह शोक ठाटु धरि ठाटा, और सुख में शोक का ठाट रख दिया। सदा रामु यही प्राण समाना, श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे। कारण कवन कुटिलपन उठाना, फिर भी पता नहीं कारण कवन, कौन से कारण से इसने कुटिलता ठानी है। सत्य कहहीं कभी नारी स्वभाव, कवि सत्य ही कहते हैं नारी के स्वभाव के बारे में, स्त्री के स्वभाव के बारे में। सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, ये अयोध्या के जो लोग हैं वो शोक कर रहे हैं, शोक में ये वचन कह रहे हैं कि सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु
अगाध दुराऊ, जो कि सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य। अगहु यानी पकड़ में ना आने योग्य, अगाध यानी अथाह, और दुराऊ यानी भेद भरा होता है। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई। निज प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई बरुक गही जाई, भले ही पकड़ी जाए, जानी न जाई नारी गति भाई। पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जा सकती। काह न पावकु जारी सक। आग क्या नहीं जला सकती। पावक यानी आग। अग्नि क्या नहीं जला सकती। का न समुद्र समाई। समुद्र में क्या नहीं समा सकता। का न करे अबला प्रबल। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती। के ही जग कालू न खाई। और जगत में काल किसको नहीं खाता। जय सिया राम।